स्कूल का आखिरी दिन। काले गहरे बादलों में बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ साथ बारिश होने लगती है और एक स्कूल के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है, जिसमें दो लड़के बहुत तेजी से कॉरिडोर से भागते हुए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी लग रही थीं। कभी यहाँ देखते तो कभी वहां देखते और फिर किसी चीज से बचकर भागने लगते। हम फंस गए हैं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हम बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हम जितना भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही यहाँ फंसते जा रहे हैं। तभी मोंटी को स्कूल की कैंटीन दिखाई देती है। वहाँ कैंटीन है, शायद वहाँ माचिस या मोमबत्ती मिल सकती है। अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोंटी कुणाल को वहीं रोककर कैंटीन की तरफ बढ़ने लगता है, जहां घना अंधेरा होता है और एक टूटी से पानी की बूंदें टपककर फर्श पर गिर रही होती हैं। तभी उसे वहां रखी हुई एक बाल्टी के काले पानी से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर मोंटी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में खौफ साफ पता चल रहा था, मानो जैसे उसकी अंतिम घड़ी चल रही हो। जैसे ही मोंटी बाल्टी के पास पहुंचता है, वो उसके अंदर झांककर देख रहा होता है। तभी उस पानी की बाल्टी के अंदर से एक खौफनाक हाथ बाहर निकलता है और मोंटी का गला पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा गला छोड़ दो। कुणाल कुणाल मुझे बचाओ। मोंटी की आवाज सुनकर कुणाल कैंटीन की तरफ भागता हुआ आता है, जिसके आने पर वो हाथ वापस से उस बाल्टी के अंदर चला जाता है। कुणाल मोंटी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से खींचता हुआ बाहर ले आता है और एक क्लासरूम में ले जाकर क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो रोने लगता है। मैंने कहा था ना, हम नहीं बचेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ तो कोने कोने में उसी का साया है। मेरा मेरा स्कूल का आखिरी दिन ऐसा होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे। अफसोस, अब मैं किसी के भी सपनों को साकार नहीं कर सकता। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं। चारों तरफ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक ही कुछ काले साए क्लास की छत के ऊपर चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और क्लास का दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक काले लिबास में चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो दोनों थर थर कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से डर साफ पता चल रहा होता है। उनके चेहरे पर पूरी तरह 12 बजे थे। तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ती है और उन दोनों को ऊपर उठा लेती है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब इतना इंतजार करवाने के बाद मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्यों भाग रहे हो मुझसे? दोनों का डर से हलक सूखा था। गला दबने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलो, अब बोलो ना। तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब मैं आ गई हूँ तो मुझसे भाग रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को उठाकर फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल के बेंचों पर जाकर गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों के शरीर से उनकी आत्मा निकाल लेती है। जैसे ही किताब का आखिरी पन्ना चारों दोस्त पढ़कर किताब को बंद करते हैं, उनमें से एक चिराग नाम का लड़का कहता है, क्या यार, तुझे हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर यही किताब पढ़नी थी? अरे भाई, मुझे क्या पता था कि ये कोई हॉरर स्टोरी की किताब है। बस मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ टॉपिक पढ़ा, स्कूल का आखिरी दिन, जिसे मैं हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर पढ़ने के लिए ले आया। अरे क्या हुआ? वैसे भी स्टोरी तो कमाल की थी। क्या मस्त एंडिंग थी। और उस चुड़ैल ने कितनी बुरी तरह बेचारों को मार दिया। अरे यार, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? मैं तो इस कहानी को पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। अब हम इतनी रात के समय अपने स्कूल में हमारा आखिरी दिन सेलिब्रेट करने आए हैं, तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। वो चारों दोस्त उस अंधेरी रात में स्कूल की सभी क्लासों के अंदर जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा क्लास के बोर्ड पर लिख देते हैं।
अरे राघव, तू तो अपने उस खड़ूस टीचर माधव के लिए कुछ लिख दे, जाने से पहले तेरे दिल को शांति मिल जाएगी। सही कहा तूने। मैं तो सोच रहा हूँ उसके चित्र के साथ उस पर कुछ लिख दूं, बहुत मजा आएगा। वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने स्कूल के आखिरी दिन को एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं, जिसे देखकर चारों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्लास से भागते भागते उन तीनों में से कायरव जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कोई अचानक से उसके पैर खींचता है, उसे क्लास के अंदर बंद कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों दरवाजा पीटते रहते हैं लेकिन कायरव बाहर नहीं आता। कुछ ही देर में कायरव के चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो उस किताब में था। मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल चिराग, चल यहाँ से। जैसे ही राघव और भूपेंद्र चिराग को चलने के लिए बोलते हैं, तभी अचानक से ऊपर से एक काला साया चिराग के ऊपर आता है और वे उसे अपनी आगोश में लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। ये देखकर भूपेंद्र और राघव दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते भूपेंद्र राघव से कहता है, यह सब उस किताब को पढ़ने से हुआ है। अब हम भी नहीं बचेंगे। जैसे वो दोनों लड़के मारे गए थे, वैसे हम चारों भी मारे जाएंगे और हम चारों में से सिर्फ हम दो ही बचे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। वो दोनों वहां से भागकर स्कूल की कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं। तभी कैंटीन देखकर भूपेंद्र को कुछ याद आता है। उस किताब में एक लड़का माचिस या मोमबत्ती ढूंढ रहा था। शायद वो कुछ जलाना चाहता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़का उस किताब को जलाने के लिए माचिस और मोमबत्ती ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो किताब पढ़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद उस किताब को जलाने से हमें इन सब से मुक्ति मिल सकती है। चलो कैंटीन में चलकर माचिस या मोमबत्ती ढूंढते हैं। वो दोनों कैंटीन के अंदर जाते हैं और माचिस या मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। काफी देर के बाद एक कैश काउंटर के ड्रॉर में राघव को माचिस मिल जाती है। मुझे माचिस मिल गई भूपेंद्र, मुझे माचिस मिल गई। चलो अब किताब ढूंढते हैं। जैसे ही राघव माचिस लेकर भूपेंद्र के पास पहुंचता है, उसे भूपेंद्र की आंखें खून की तरह लाल दिखने लगती हैं, जिसे देखकर राघव को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसे भी काले साई ने अपने वश में कर लिया है। राघव माचिस लेकर वहां से भागने लगता है और किताब ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो उस क्लास में पहुंच ही जाता है जहां वो किताब पढ़ी थी। वो उस किताब के पास जाता है और उस किताब को खोलकर उस किताब को जलाने के लिए माचिस जलाता है। लेकिन तभी एक चुड़ैल काले कपड़ों में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर राघव हिम्मत करते हुए कहता है, मैं अपने स्कूल के आखिरी दिन पर मरना नहीं चाहता। ये कहते ही राघव जलती हुई माचिस को किताब के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद किताब पूरी तरह जलने लगती है। किताब के जलते ही उसके साथ साथ क्लास की छत पर कई सारे काले साई जलकर राख हो जाते हैं और वो चुड़ैल भी उस किताब के साथ जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद राघव एक अकेला अपने दोस्तों में बचकर उस स्कूल से बाहर निकलता है और आगे की पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। लेकिन वो बेचारा इस हादसे को अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता, जिस हादसे में उसने अपने दोस्तों को खो दिया। चार दोस्त रॉकी, अनिकेत, रीना, कोमल, वो चारों दोस्त शहर से करमपुरा गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। ये देख रीना बोलती है, ओ गॉड, कितनी रात हो रही है और ऊपर से हमारी कार भी खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अरे डार्लिंग, अब करना। खराब हो जाती है, जिस हादसे में उसने अपने दोस्तों को खो दिया। चार दोस्त रॉकी, अनिकेत, रीना, कोमल कामयाब होता है, लेकिन वो